हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग आईटीएफ में tan इनवर्स x के ग्राफ हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा था। पहले हम लोगों ने tan x के ग्राफ देखा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने tan इनवर्स x के ग्राफ डिफाइन किया था। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x, और उसके बाद जो है हम लोग sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x पढ़ लेंगे, तो आप लोगों का ग्राफ हो जाएगा कंप्लीट। तो cot इनवर्स x के ग्राफ पढ़ने से पहले आप लोगों को पता ही है, हम लोगों को cot x की क्लियरिटी होनी चाहिए। हालांकि आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे cot x के ग्राफ, उसका डोमेन क्या होता था, रेंज क्या होता था, इंक्रीजिंग होता था या डिक्रीजिंग होता था, ये सारी बातें आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी होंगी। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे रिकॉल करेंगे। रिकॉल क्या हम लोग समझ लीजिए, फिर से ही पढ़ेंगे cot x के ग्राफ, ताकि आप लोगों को cot इनवर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब आप लोग tan x के ग्राफ में आप लोगों को कल tan इनवर्स x के ग्राफ डिफाइन कर रहा था, तो मैंने tan x का आप लोगों को डोमेन क्या बताया था, r माइनस 2n+1 π/2 टू r। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे cot x, तो cot x का डोमेन कितना होगा, cot x का डोमेन क्या होता है, r माइनस n π वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका क्या होता है, cot x का डोमेन होता है, और रेंज क्या होता है, r। cot x के ग्राफ में अभी हम लोग देखेंगे कि आपकी वैल्यू जो है 0 पे भी इनफाइनाइट जाएगा, पाई पे भी इनफाइनाइट जाएगा, 2 पाई पे भी इनफाइनाइट जाएगा। आप देखेंगे आपको ऊपर भी नीचे भी अप्रोच होते हुए दिखाई देगा, इसलिए मैं इनफाइनाइट बोलूंगा। आप लोग ये बात अंडरस्टैंडिंग रखिएगा कि प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मैं नहीं डिफाइन करूं। अगर मैं इनफाइनाइट बोलूंगा तो आप लोग इतना समझ लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग ग्राफ ऑफ cot x का स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ cot, चलिए कोई बात नहीं, मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, अभी आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। मान लीजिए ये आपका कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये आपका होता है वाई एक्सिस। अगर मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये आपका कौन सा लाइन है, पाई, पाई कामा 0, और ये आपका है 2 पाई कामा 0। सेम ऐसे हम लोग नेगेटिव साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग ये ग्राफ पढ़ के आए हैं क्लास 11 में। ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, माइनस पाई कामा 0, और ये आपका पॉइंट कौन सा होगा, माइनस 2 पाई कामा 0। ये माइनस 2 पाई है आपका। क्लास 11 में आप लोग कुछ इस तरीके से पढ़े होंगे। तो cot x का ग्राफ आपका कैसा चलता था, cot x का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता था। ये ऊपर y एक्सिस आपका ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, y एक्सिस इधर नीचे। तो आपका जो ग्राफ बनता था cot x का, वो कुछ इस तरीके से बनता था। क्या, ध्यान से देखिएगा आप लोग, cot x का ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनता था। cot x का ग्राफ, ये पॉइंट कौन सा होता था, ये वाला, ये 0 है आपका, ये तो 0 ओरिजिन है, 0,0, ये आपका ओरिजिन होता है 0,0, और ये आपका पाई है। ये पॉइंट कौन सा होता था आपका, ये समझिए, इस पॉइंट पे आपका 0 है, इस पॉइंट पे आपका क्या है, 0 है। x एक्सिस आपका इस पॉइंट पे आप कौन सा पॉइंट बोलेंगे, इसे x एक्सिस पे आप इसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे, y तो 0 है, तो cot x 0 किस पॉइंट पे होता था, cot π/2 0 होता था क्या, cot π/2 0 होता था क्या। तो ये कौन सा पॉइंट होगा आपका, π/2, 0। ऐसे ही आपका ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 3π/2, 0। मेरे हिसाब से इतनी क्लियरिटी सबको होगी। ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 3π/2, 0। और यहाँ पे देखिए, ऐसे यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट होगा, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, ये कौन सा पॉइंट होगा, -π/2, 0। ये आपका कौन सा होगा, -π/2, 0। और ये वाला पॉइंट बोल दीजिए, ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा, -3π/2, 0। बहुत बढ़िया, -3π/2, 0। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे पाई पे आपकी वैल्यू कितना बोलेंगे, पाई पे cot x की वैल्यू कितना जा रही है, ग्राफ से बोलिए, ग्राफ से बोलिए। cot पाई पे आप देखेंगे वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। cot पाई पे वैल्यू कितना जा रही है, इनफाइनाइट। 2 पाई पे कितना जा रहा है, इनफाइनाइट। इधर देखिए ऐसे, माइनस पाई पे कितना जा रहा है, माइनस पाई पे इनफाइनाइट। ऐसे आप जब इधर ड्रॉ करेंगे इस तरफ वाला, तो आपको कितना दिखेगा, -2 पाई पे। मींस ये इनफाइनाइट कहां कहां जा रहा है, एक तो 0 पे जा रहा है, पाई पे जा रहा है, 2 पाई पे जा रहा है, माइनस पाई पे जा रहा है। ऐसे इधर जब ड्रॉ होगा तो -2 पाई पे जाएगा। मींस आप लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, r माइनस n π वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
टू आर। इसका डोमेन रेंज यही है क्या, ध्यान से देखिए, इसका डोमेन हम लोग ऐसे डिफाइन करें आर माइनस एन पाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन की वैल्यू आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आर माइनस एन पाई टू आर, और रेंज आपको कितना दिख रहा है, आर माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक चलेगा, ऊपर इनफाइनाइट तक चलेगा। मींस ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। जब आप इस डोमेन इस रेंज में फंक्शन को देखेंगे तो कैसा मिलेगा, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। मेरे हिसाब से आप सबको क्लियरिटी हो रही है। जब आप एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये कॉट एक्स को एटलीस्ट 2 पॉइंट पे तो कट कर ही रहा है, 1 2 उससे ज्यादा भी ड्रॉ कट रहा है। अब आप ऐसे बनाते रहिए, जितना टाइम हो आपके पास, 2 4 8 10 साल तक बनाते रहिए, कट करता रहेगा। तो ये कैसा हो गया, मैनी वन ऑन टू हो गया। लेकिन जो हम लोग इनवर्स डिफाइन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, 1 1 ऑन टू के लिए करते हैं। अब आप इस रीजन को देखिए, 0 टू पाई, 0 टू पाई को अब आप जूम करेंगे, जब 0 टू पाई को आप देखिए, आप सब भूल जाइए, आप 0 टू पाई देखिए तो आपको फंक्शन कैसे दिखेगा, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही कट करता हुआ मिलेगा। 0 टू पाई मींस 0 टू पाई में ये कैसा होगा, 1 1 होगा, और 0 टू पाई में ये आपका सभी कवर करेगा, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक कवर करेगा, ऐसे माइनस इनफाइनाइट मींस 0 टू पाई में ये कैसा होगा, 1 1 ऑन टू होगा। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप लोग इस रीजन को देखिएगा बस। ये आपका क्या है, पाई बाई 2 कॉमा 0, ये आपका है 0 कॉमा 0 ओरिजिन, और ये आपका है पाई पाई कॉमा 0। जब आप इस रीजन में देखेंगे, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने भी लाइन खींच लीजिए, आप ये ग्राफ को एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही कट करेगा। आप खींचते रहिए ऐसे, वो 1 पॉइंट पे ही कट करेगा। मींस 0 टू पाई में ये कैसा होगा, 1 1 ऑन टू। इनवर्स हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं, 1 1 ऑन टू। तो क्या हो जाएगा रेंज, 0 टू पाई टू आर, 1 1 ऑन टू होगा इसमें, 1 1 ऑन टू होगा इसमें, 0 टू पाई टू आर। मैं ऐसा पाई पे 0 पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं 0 पे क्या लगाया हूं, 0 पे भी मैं ओपन कर रहा हूं, इसको क्लोज नहीं होगा। 0 टू पाई टू आर मींस 0 पे आपको वैल्यू इनफाइनाइट होते हुए मिलेगा, दिखेगा, अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट 0 पे इनफाइनाइट नहीं होगा, और पाई पे माइनस इनफाइनाइट एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, पाई पे माइनस इनफाइनाइट को वो अप्रोच करेगा। तो 0 टू पाई टू आर में क्या होगा, 1 1 ऑन टू। लेकिन जब हम लोग इनवर्स डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, डोमेन का रेंज हो जाता है, रेंज का डोमेन हो जाता है। मींस कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, आर टू 0 टू पाई, कॉट इनवर्स एक्स के लिए। तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा आर, और रेंज हो जाएगा 0 टू पाई। चलिए अब हम लोग कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। अब तक आप लोग जो कुछ भी समझे आप लोग लिख लीजिए, तो हम लोग कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। लिख लीजिए आप लोग। देखिए, तो कॉट एक्स ग्राफ अभी हम लोगों ने देखा, कॉट एक्स ग्राफ हम लोगों ने भी काफी डिटेल में पढ़ लिया अभी। तो कॉट एक्स ग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा, किस डोमेन और किस रेंज के लिए डिफाइन होता था। पहले मैं लिख दे रहा हूं 1 मिनट। एफ इनवर्स एक्स आपका क्या है यहाँ पे, कॉट इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स आपका क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है। तो इसका वो क्या होगा, बोल दीजिए डोमेन और रेंज एफ इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स के लिए किसके लिए डिफाइन हो रहा था, आर टू 0 टू पाई। 0 टू पाई पे क्यों ओपन है, आप लोगों को समझ में आ गया ना, मैं एक्सप्लेन किया था। 0 पे आप लोग को क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा था 0 पे, क्योंकि आप लोग को वो अप्रोच कर रहा था इनफाइनाइट को, और पाई पे माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा था, एग्जैक्ट नहीं हो रहा था। एग्जैक्ट पाई आपका डोमेन में आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि r माइनस एन पाई उसका डोमेन होता था, इसलिए 0 और पाई पे क्या लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है। तो चलिए देखिए, r इसका डोमेन क्या हो गया, r हो गया। रेंज मतलब कहां से कहां तक जा रहा है, 0 टू पाई। 0 और पाई नहीं होंगे, जीरो को छोड़ के, मतलब 0 के जस्ट बाद वाली वैल्यू होगी और पाई के जस्ट पहले वाली वैल्यू होगी, लेकिन 0 और पाई एग्जैक्ट नहीं होंगे। चलिए आइए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपका 0 टू पाई जाना है, ये आप मान लीजिए 0,0 है। तो हम लोग 2-3 पॉइंट ले लेते हैं। एक तो हम लोग पहले इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे देख लेते हैं, इनफाइनाइट पे देख लेते हैं, और 0 पे देख लेते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले आप लोग ये समझिए, देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर आपका x है, कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर आपका x है, तो थीटा कितना होगा, कॉट इनवर्स x। तो थीटा कितना होगा, कॉट इनवर्स x। आप लोग ऐसे उल्टा सोचा करिए, अगर आपसे कॉट इनवर्स कुछ पूछा है, आप लोग ये समझिए किस थीटा पे वो होगा। अगर मैं आपसे बोलूं अभी कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, थीटा हो गया, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट,
आप लोग परेशान मत होइएगा, लेक्चर बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स कर लेंगे। पहले आप लोग कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ समझिए, क्योंकि समझना जरूरी है। बाकी कराना हो तो अभी मैं करा दूं, मैं ये चीजें डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन उससे आप लोगों का बेनिफिट नहीं होगा। आप लोग समझिए, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं, उसमें एक लेक्चर ज्यादा होगा और क्या। कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, देखिए कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। अब एक्स की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट। ऐसे समझिए कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। अरे भाई कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा है, तो हम लोग पूछ रहे हैं कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट कितना होगा। ध्यान सुनिएगा, कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट कितना होगा, तो एक्स की जगह हमने क्या रखा हुआ है, माइनस इनफाइनाइट। एक्स की जगह हमने माइनस इनफाइनाइट रखा हुआ है। अब यहाँ पे समझिए माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे एक्स रख दीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। किस थीटा पे कॉट की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, इतना तो आप लोगों को एटलीस्ट पता ही होगा, इतना तो आप लोगों को एटलीस्ट पता ही होगा। कॉट पाई कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट। कॉट पाई कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट किस पे आएगा, माइनस इनफाइनाइट पाई पे। कॉट पाई माइनस इनफाइनाइट होता है, ये सबको पता है ना, कॉट पाई माइनस इनफाइनाइट होता है। उसके बाद मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ कॉट इनवर्स जीरो, कॉट इनवर्स जीरो। अब आप ऐसे समझिए, कॉट इनवर्स हमने जीरो रखा है, तो यहाँ पे एक्स जीरो रख दीजिए। कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो किस थीटा पे होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो किस पे होगा, पाई बाई टू, पाई बाई टू, बहुत बढ़िया, पाई बाई टू। आइए और देखिए कॉट इनवर्स इनफाइनाइट अब हम लोग निकाल रहे हैं, कॉट इनवर्स अब हम लोग इनफाइनाइट निकाल रहे हैं। तो एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, इनफाइनाइट रख दिया। अब आप यहाँ पे समझिए कॉट इनवर्स इनफाइनाइट किस पे होता था, किस पे होगा, कॉट जीरो इनफाइनाइट होगा, कॉस जीरो अपॉन जीरो। तो मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे जीरो लिख दूं, जीरो लिख दूं, इनफाइनाइट पे कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब आप लोग ऐसे समझिए कॉट थीटा था और एक्स था, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। मींस आपको पॉइंट क्या क्या मिल गए हैं, माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू कितना जाएगी, पाई, माइनस इनफाइनाइट पे जीरो पे कितना जाएगा, पाई बाई टू, और इनफाइनाइट पे कितना जाएगा, जीरो। मैं अगर कोऑर्डिनेट इसका लिखूं, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो माइनस इनफाइनाइट कामा पाई, माइनस इनफाइनाइट कामा पाई, उसके बाद जीरो कामा पाई बाई टू, जीरो कामा पाई बाई टू। अगर उसके बाद मैं बात करूं, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट कामा जीरो। सब अप्रोच करेंगे, ये पाई बाई टू जीरो पे आएगा, जीरो कामा पाई बाई टू होगा, ये माइनस इनफाइनाइट कामा आपका पाई होगा। चलिए देखिएगा, ये मान लीजिए आपका पाई बाई टू, मैं पाई बाई टू ड्रॉ कर रहा हूं पहले, ये आपका है पाई बाई टू। हाँ, ये कौन सी लाइन होगी, पाई बाई टू, और ये वाली कौन सी लाइन होगी आपकी, पाई। ये आपका पाई है, ये आपका पाई बाई टू है। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू पाई बाई टू, और ये कौन सी है, y इज इक्वल टू पाई है। तो आपका माइनस इनफाइनाइट समथिंग यहाँ पे कहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे आपका ऐसे चलते चलते कहीं पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो माइनस इनफाइनाइट पे हमको कितना मिलेगा, पाई मिलेगा। जीरो पे कितना मिल रहा है, पाई बाई टू, और इनफाइनाइट पे जीरो अप्रोच करते हुए दिखाई देगा। मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। आपका ग्राफ ही ऐसे चला जाएगा, यही ग्राफ होगा आपका कॉट इनवर्स एक्स का। ये आपका कौन सा पॉइंट है, पाई है। माइनस इनफाइनाइट पे आपको कितना मिला, पाई मिला। जीरो पे कितना मिला, पाई बाई टू मिला। इनफाइनाइट पे कितना अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे, जीरो। आप लोग यहाँ पे देखेंगे इनफाइनाइट नाम की तो कोई चीज होती नहीं ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। बाकी आप माइनस इनफाइनाइट कहाँ ड्रा कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इसको किससे दिखाए, डॉटेड लाइन से दिखाए हैं। बाकी ये होता है आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है आप लोग ये देख लीजिए। अगर आप लोग से मैं ये पूछूं इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आप लोगों को कई बार बताया हूं, अगर x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, अगर x के बढ़ने के साथ साथ y घट रहा है तो डिक्रीजिंग है। जब आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप x की तरफ जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, y की वैल्यू घट रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई टू था, अप्रोच होते 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 ये जीरो पे अप्रोच करने लगा। मीन्स x तो बढ़ रहा है, x हम इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। मीन्स ये आपका कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मैं आप लोगों को सारे ग्राफ में एक्सप्लेन किया हूं, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू जीरो। एग्जैक्टली जीरो होगी क्या, नहीं, जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू पाई को अप्रोच करेगा, पाई की जस्ट पहले वाला, पाई की जस्ट पहले वाला जो वैल्यू होगा वहां तक ये ग्राफ जाएगा। इसलिए हम लोग इसका डोमेन और रेंज क्या बोलते हैं कॉट इनवर्स एक्स का, जीरो टू पाई, दोनों पे क्या होता है, ओपन। ये पाई है, जीरो टू पाई दोनों पे क्या है, ओपन है। ओपन क्यों है, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा है ओपन ब्रैकेट में कहीं यूज क्यों कर रहा हूं।
0 to पाई पे ओपन ब्रैकेट का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, एग्जैक्टली पाई नहीं होगा। तो ये था आपका कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ की पूरी क्लियरिटी थी। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कहाँ से बना, 1 1 on 2 किस रेंज में था, पहले हम लोगों ने कॉट एक्स का ग्राफ देखा, फिर वहां से हमने रीजन डिफाइन किया 1 1 on 2 के लिए। 1 1 on 2 के लिए जो रीजन हमें मिला वो 0 to पाई टू r मिला। तो इनवर्स के केस में क्या हो जाएगा, r2 0 to पाई हो जाएगा। फिर cot थीटा इज इक्वल टू x, उसके बाद ये था, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए ऐसे लिख दिया था, बाकी आप लोग की ग्राफ ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से सबको कॉट इनवर्स एक्स ग्राफ सबको क्लियर हो गया है। अब चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स ग्राफ नहीं कर पाए, हम लोग ये नेक्स्ट क्लास एक लेक्चर और ले लेंगे, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की ग्राफ की पूरी क्लियरिटी देख लेंगे। नहीं तो बाकी अगर आज करते थे हम लोग जल्दी जल्दी में, तो हो सकता है आप लोगों को कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अब मैं ये चीजें बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है। अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे मैन 1 on 2 किस रीजन में 1 1 on 2 होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ग्राफ, और बाकी आप लोगों को जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपका जिस भी चैप्टर का हो, आईटीएफ का हो या आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, इंटीग्रेशन, आप डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ भी, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स ग्राफ डिस्कस कर लेंगे एक बार। ओके, थैंक यू क्लास।